अभी मैं इंडिया की जैन जी के कुछ रील्स देख रहा था ना, यकीन करो मज़ा आ गया। किस तरह से वहाँ पे जैन जी बाहर निकली हुई है जस्ट एक पेपर के इशू को लेकर। वहाँ पे पेपर लीक हुआ, जिसके बाद फिर उन्हें इम्तिहान पोस्टपोन करने पड़े, उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा। उसके बाद से जिस तरह जैन जी सड़कों पर निकली और वहाँ के लोग जिस तरह जैन जी के साथ सड़कों पर निकले, स्पेशली काकरोच पार्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई तो देख कर मज़ा आ गया। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे मसाइल तो हैं, जमहूरियत है और मसले मसाइल तो हैं। एक पेपर पे इतने ज़्यादा लोगों का निकलना, रद्द अमल देना, वैसे हैरानगी हुई। यहाँ पर पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई मसला नहीं है ना। यहाँ पर जो एमकेट के पेपर हैं वो पेपर कभी लीक हुए हैं। यहाँ पे तो चीज़ें जेन्युइनली होती हैं ना। बाकी बातें छोड़ो, यहाँ पे तो कभी इलेक्शन का भी मसला नहीं हुआ। जो यहाँ पर जिसको आप वोट देते हैं उसी के ही बॉक्स से आपका वोट निकलता है। यहाँ पे ना कभी मैंडेट चोरी हुआ है, यहाँ पे ना कभी ना इलेक्शन चोरी हुए हैं, यहाँ पर ना कभी पेपर बिके हैं, ना पेपर कभी चोरी हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जैन जी को उठने की ज़रूरत नहीं है। जैन जी अभी रेस्ट करे। जब इस किस्म का जिस तरह इंडिया में एक माहौल बना, जिस तरह इंडिया में ज़्यादतियाँ हुई लोगों के साथ, वहाँ पर जिस तरह एक पेपर की चोरी, यानी कि जो पेपर है एमकेट का वो पेपर लीक हुआ तो उस पे लोग इस तरह से निकले हुए हैं। पाकिस्तान में तो इस किस्म का कोई मसला नहीं है ना। इलेक्शन का कोई मसला है, आप लोगों को कोई शक है कि आपका वोट चोरी हुआ है, अगर आप लोगों को कोई शक है कि आपके एमकेट के पेपर बिकते हैं, आप लोगों को कोई शक है कि आपके एफएससी के पेपर या दूसरे जो इम्तिहानात हैं मुकाबले के, सीएसएस वगैरह हो गया, उसके पेपर बिकते हैं या लीक होते हैं, आप लोगों को कोई शक है। इसलिए जब ये चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान में तो फिर जैन जी क्यों परेशान हो, क्यों निकले बाहर। यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल मेरिट पे हो रही हैं। इसलिए सोएं कर, कंबल ओढ़ कर। यहाँ पर ना बिजली के बिलों में ज़्यादती हो रही है, ना जो टैक्सेस हैं उनमें कोई ज़्यादती हो रही है, ना पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। आप लोगों को अगर चीज़ें टाइम पे मिल रहे हैं तो फिर आप लोगों को इस तरह के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। बैठें कर सुकून से सोएं, टीवी देखें, टिकटॉक चलाएं, एंजॉय करें। थैंक यू।